Assalamualaikum. In this video we will talk about numericals of limiting reactant एंड एक्सेस रिएक्टेंट। यानी कि हम इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे और एक्सेस रिएक्टेंट। आपको बताया था लिमिटिंग रिएक्टेंट लास्ट वीडियो में। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है, जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कंज्यूम हो जाए। और एक्सेस रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो अनरिएक्टिव। एक्सेस रिएक्टेंट उसे कहते हैं, ठीक है, जो अनरिएक्टेड हो, ठीक है, जो यूज़ ना किया गया हो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है, वो है हमारे पास 1 एल्यूमिनियम is heated with nitrogen gas at 700 degrees Celsius. It gives aluminum नाइट्राइड, ठीक है। इसकी हमने क्या करनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। हमारे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, प्लस हमारे पास है नाइट्रोजन गैस। आपको पता है नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में पाई जाती है, N2 की, ठीक है, डायटोमिक गैस है। दोनों ने रिएक्ट किया, कंबाइन होके क्या बनाया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे 2 है, N2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2, तो नाइट्रोजन 2 बन जाएंगे। एल्यूमिनियम अब कितने हैं, 2 हो गए, तो यहाँ पे 1 मोल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस करना ज़रूरी है इस वाले क्वेश्चन के सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। F 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, आप लोग भी साथ साथ जो है इसको नोट डाउन करते रहा करें और पॉइंट्स भी नोट डाउन किया करें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता है। एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, गैस are allowed to react. Find out the limiting reactant. सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, जब वो रिएक्ट हो जाता है। सेकंड, मास ऑफ, ये लेंथी है, ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। सेकंड हमने जो फाइंड आउट करना है मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, ALN जिसे कहते हैं, ठीक है, कितना प्रोड्यूस हुआ है। थर्ड है हमारे पास मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, के जो रिएक्टेंट है इन दोनों में से एक्सेस कौन सा है, इसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड, ठीक है, एल्यूमिनियम को जब हीट किया जाएगा, ठीक है, सॉलिड है ये, विद नाइट्रोजन गैस, सेकंड रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में जो है पाई जाती है। कितने सेल्सियस पर, 700 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमें क्या देगा, जब इनको हीट किया जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड देगा, जिसको ALN कह रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही चाहिए। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 67.5 ग्राम एल्यूमिनियम का गिवन है। हमें पता है कि जब हमें मास गिवन होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, ठीक है। नाइट्रोजन का भी हमें 140 ग्राम मास गिवन है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है, और मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट नहीं किया, जिसने जो बचा रह गया।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास मास गिवन है उसको कन्वर्ट कर देना है मोल में। तो हमारे पास किस किस का मास गिवन है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम के हमने मोल्स निकाल लेने हैं। ये है हमारे पास, इसका जो मास है 67.5 ग्राम है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना है 27 से, तो हमारे पास ये आ जाएंगे मोल्स 2.5 मोल्स, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने गिवन मास को कन्वर्ट कर देना है मोल्स में, ओके। सेकंड हमारे पास जो गिवन था नाइट्रोजन का हमारे पास 140 ग्राम था मास, लेकिन इसका हमने मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का कितना होगा 14 + 14 28, ओके। हम इसको क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 5 मोल्स आ जाएंगे, ओके। एल्यूमिनियम का जो हमारे पास होता है सिंगल एटम का 27 एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं, सिंपल एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमने ये करना है कि मोल कंपैरिजन करवाना है किस किस का, दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले हम जो करवाएंगे मोल कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम का, ठीक है। हमारे पास पहला जो रिएक्टेंट था वो एल्यूमिनियम था, किसके साथ करवाएंगे, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है। हमें पता है कि हमारे पास कितने मोल्स हैं एल्यूमिनियम के इक्वेशन में, 2 मोल्स, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ Al, कितना प्रोडक्ट दे रहा है ALN का, कितने मोल्स गिव्स, इसने दिए 2 मोल्स ऑफ ALN, ओके। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल कितने देगा, हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के। हमें पता है कि जो मोल्स ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो दोनों के क्या होंगे, सेम ही मोल्स होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने ये वाला कंपैरिजन करवाया ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो, कोई हमें मिसकंसेप्शन ना हो, ओके। सेकंड जो हम कंपैरिजन करवाएंगे, मोल कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन का और किसका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास क्या था, सेकंड रिएक्टेंट था। हमारे पास जो इक्वेशन थी, आपको पता है इक्वेशन के अंदर कितने मोल्स थे, इक्वेशन हमारे पास थी 2Al + N2 = एरो, ठीक है, 2ALN, ओके। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है नाइट्रोजन का 1 मोल है और 2 मोल हैं ALN के, ठीक है। ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं, विदाउट केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस ना हो, अनबैलेंस हो, उसके थ्रू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। 1 मोल हमें पता है किसका है, नाइट्रोजन का। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ N2 दे रहा है 2 मोल ऑफ ALN, ओके। तो जो हमने कैलकुलेट किए थे बाय गिवन मास, तो उसमें कैलकुलेट करने पर हमारे पास आए थे 5 मोल्स N2 के, ठीक है। वो वाला लगाएंगे हम, 2 × क्या हो जाएगा, 1 है, 1 ला के डिवाइड नहीं करवाएंगे हम, डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 × 5 = 10, तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए एल्यूमिनियम नाइट्राइड के, 10, ओके। तो ज़्यादा किसके थ्रू बने, एल्यूमिनियम के थ्रू बने
या नाइट्रोजन के थ्रू बने। एल्यूमिनियम के थ्रू जो हमारे पास बने थे वो थे 2.5 और नाइट्रोजन के थ्रू जो बन रहे हैं वो हैं 10 मोल्स। ठीक है, हम ये कहेंगे मोल्स सेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ALN प्रोड्यूस बाय एल्यूमिनियम इज लेस। इसके थ्रू कम बने ना, 2.5 बने थे, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा फिर? लिमिटिंग रिएक्टेंट शुड बी एल्यूमिनियम। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? एल्यूमिनियम। ओके, जब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल गया तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट कौन है। तो ऑब्वियसली एक्सिस रिएक्टेंट हमारे पास कौन होगा? नाइट्रोजन। एक्सिस रिएक्टेंट हमारे पास कौन होगा? नाइट्रोजन। हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हमारे पास मास कितना आया एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। हमें यही बोला गया था सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करने को। लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, पार्ट ए हमारा फाइंड आउट हो गया। पार्ट बी करेंगे कि मास ऑफ एल्यूमिनियम हमने फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स कौन से वाले यूज़ करेंगे? मोल्स हम जो यूज़ करेंगे वो थ्रू लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमारे पास आएंगे वो यूज़ करेंगे, यानी कि 2.5 जो एल्यूमिनियम के थ्रू आए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम का 27, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, 27 + 14 कितने हो गए? 41। ठीक है, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 102.5 ग्राम। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास आ गया। ठीक है, अभी हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसके? N2 के। किसके थ्रू? Al के थ्रू। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कहेंगे हमने अभी मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट फाइंड आउट नहीं किया। ठीक है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है हमारे पास एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइन हुए, ठीक है, विथ 1 मोल ऑफ N2। ओके, तो 1 मोल ऑफ Al, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा? हम 1 इसको डिवाइड में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे आराम से। जो हमने निकाले थे एल्यूमिनियम के वो थे हमारे पास 2.5, हमें गिवन था ना मास, उसके थ्रू हमने निकाले थे तो हमारे पास आए थे 2.5। 2.5 मोल्स कितने प्रोड्यूस करेगा N2 के मोल? ठीक है, कितने देगा हमें जब कंबाइन होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 मोल्स ऑफ N2। हमने अब इन दोनों का आपस में रिलेशन शो करके मोल्स निकाले हैं N2 के। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स आए हैं 1.25 नाइट्रोजन के। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सिस मोल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्सिस मोल्स ऑफ N2 हमने जो फाइंड आउट किए थे थ्रू मास, गिवन मास इन न्यूमेरिकल। ठीक है, इन क्वेश्चन 5 आए थे हमारे पास। अब हम 5 माइनस करवा देंगे 1.25 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75 मोल्स। ओके, अब हमने इसके एक्सिस मोल्स के थ्रू फाइंड आउट कर लेना है मास। हमें पता है कि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मोल्स गिवन मास
एक्सिस मोल्स ऑफ N2 हमने जो फाइंड आउट किए थे थ्रू मास, गिवन मास इन न्यूमेरिकल, ठीक है। इन क्वेश्चन 5 आए थे हमारे पास। अब हम 5 माइनस करवा देंगे 1.25 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75 मोल्स। ओके, अब हमने इसके एक्सिस मोल्स के थ्रू फाइंड आउट कर लेना है मास। हमें पता है कि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम इसको ही रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ आ जाएगा अमाउंट या मास, ठीक है। इसका फाइंड आउट करना है हमने, अमाउंट ऑफ N2, ठीक है। हमारे पास जो एक्सिस मोल्स आए हैं वो हैं 3.75 और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, N2 के मोलर मास से जो कि 28 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 105 ग्राम। तो एक्सिस अमाउंट कितनी होगी हमारे पास N2 की, 105। आई थिंक कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।